जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे नीट 11th 12th के 35 वर्ष प्रीवियस क्वेश्चन हमारे इस जनन स्वास्थ्य से 35 वर्ष के अंतर्गत कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे टॉपिक से पूछे गए हैं। लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करें। देखिए क्या लिखा पहला का, एमिनो एसिटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें गलत कथन को बताना है जो गलत होगा। तो पहला क्या है, इस कथन में ट्रांसोडोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बी, इससे गलत कथन का बताना है। इसे सही है, इसे खंडालू क्ले प्लाट पैलिडम की पता लगाने के लिए किया जाता है। यह तो गलत हो गया। अब सी देखते हैं। यह आमतौर पे तब प्रयोग किया जाता है जब स्त्री को 14 से 16 सप्ताह के बीच गर्भ हो। डी, इससे जन्म प्रसव के पूर्व लिंग निर्धारण के लिए, लिंग निर्धारण माने लड़का है लड़की, यही पता करने के लिए। तो बी ऑप्शन सही है। जो गलत है वही सही। ये तीनों पता किया जाता है एमिनो एसिड सेंटेंस से। बी ऑप्शन सही है, ये नहीं पता किया जाता। एक प्रावर्धनशील गर्भ में एमिनो सेंटेंस द्वारा निम्नलिखित में से किसकी पहचान नहीं किया जाता है। फिटस की लिंग, डाउन सिंड्रोम, सी पीलिया, डी कैलिनो-फिल्ड्रन सिंड्रोम। तो ये तीनों कौन रोग है? ए बी सी। ए अनुवांशिक रोग है, माने जन्मजात रोग, माने ये अनुवांशिक रोग है। पीलिया क्या है? जन्मजाति नहीं है। तो यह जन्मजाति नहीं है, तो इसकी मतलब एमिसेंटेशन के द्वारा इसे पता नहीं किया जाता, तो पीलिया। दूसरा सी, इम्यूनोसेंटेंस की अनुमति प्राप्त उपयोग किसके लिए किया जाता है? इम्यूनोसेंटेंस क्या क्या है? लिंग निर्धारण के लिए किया जाता है। और रोगों तो देखते हैं कौन कौन है। कृत्रिम वीर्यसेचन के लिए, बी भ्रूण के किसी सारगोटम माँ के गर्भाशय में स्थानांतरित करने के लिए, माने एक पुरुष से शुक्राणु लिया, एक मादा संडाणु, और किसी महिला के गर्भाशय में उससे स्थानांतरण कर दिया, तो क्या बोलेंगे? सारगोट गर्भाशय। बी सी क्या है? किसी आनुवंशिक समानताओं की पता लगाने के लिए। डी जन्म के फिटनेस की कोशिका की जांच करके फिटनेस की लिंग निर्धारण करने, नहीं अनजाने में फिटनेस लिंग पता करने के लिए। अनजान, तो यह अनजान मतलब लिंग निर्धारण के लिए नहीं किया जाता है। अगर किया नहीं जाता तो किसके लिए किया जाता है? किसी अनुवांशिक असमंजसता को पता लगाने के लिए। बी ऑप्शन से 2010 में पूछा गया है। एमिनोटिक द्रव्य की कोशिका की जांच करके फीटस के लिंग निर्धारण करके परीक्षण किया जा सकता है, जिससे कायासेमेट, काइनेटोकोर, ऑटोसोम, बार पिंड, बार बॉडी
इम्यूनिटिक द्रव्य कोशिका की जांच करके उसे फिटनेस की लिंग निर्धारण करके परीक्षण किया जाता है। तो सी बार पिंड या बार बॉडी से किया जाता है। पांचवा क्या है? लूप्स का उपयोग किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में होता है? वाल्टरोध, औषधि रहित आईयूडी, ताबा मोचक आईयूडी, गर्भाशय ग्रीवा रोधक। तो किसमें? तो औषधि रहित आईयूडी में किया जाता है। बी ऑप्शन सही है पांचवा के, 2022 में पूछा गया है। अभी यहाँ छठवां देखिए, पढ़ लेते हैं। गर्भ निरोधक के तरीके और उनके क्रिया के अनुसार चित्र 1 चित्र 2 एक और क्या लिखा है? गर्भ निरोधक तरीके, एक और उनकी क्रिया लिखा गया है। तो मिलाना क्या है? यही है अपने डायफ्राम का क्या कार्य होता है? गर्भाशय ग्रीवा का ढकना शुक्राणु में प्रवेश को रोकता है। गर्भाशय पहला का है, थर्ड। तो एक का देख लीजिए किसमें थर्ड है, यहाँ है और यहाँ पे दो ठार ए और डी में। तो बी और सी गलत हो गए यहीं पर। गर्भाशय निरोधक गोलियां क्या करते हैं? अंड उत्सर्जक को रोकते हैं। गर्भाशय निरोधक गोलियां क्या है? अंड उत्सर्जक को रोकते हैं। बी का वन किस में है? बी का वन इसमें भी है। सी देखते हैं। अंतःगर्भाशय युक्ति माने आईयूडी कार्य क्या होता है? शुक्राणु गर्भाशय में शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया को बढ़ाना। भक्षाणु माने उसकी भक्षण करता है शुक्राणु का। सी का दूसरा किस में? इसमें देखिए, इसमें तो गलत, एक गलत हो गया। देखिए स्तनपान अनावर्त क्या होता है? प्रसव के बाद अनावर्त चक्र के अंड उत्सर्जन में अनुपस्थित रहता है। जब तक लड़कियां को दूध पिएंगे तो क्या होगा? तो जो क्या होता है? अंड उत्सर्जक नहीं होगा। तो डी का तीसरा, ए का पहला और बी का पहला, ए का चौथा, सी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। ए ऑप्शन सही। सूचना ए को सूचना थर्ड से मिलान कीजिए। वाल्ट गर्भाशय ग्रीवा, आईयूडी शुक्र उच्छेदन नलिका। दूसरे और क्या लिखा है? गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकना, शुक्र वाहक को हटाना, गर्भाशय में शुक्राणु को भक्षण करना, डिंबवाहिनी। नलिका उच्छेदन माने डिंबवाहिनी। डी का थर्ड किसमें है? डी का थर्ड फर्स्ट में दिखाइए। शुक्र उच्छेदन सी का दूसरा इसमें है यहाँ पर। और वाल्ट क्या है? गर्भाशय ग्रीवा को भक्षण करता है। सी का, ए का, बी का। आईयूडी क्या करता है? गर्भाशय में शुक्राणु का भक्षण करता है। बी का सी हो गया। वाल्ट का क्या? गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकता है, माने ए का प्रथम, बी का थर्ड, सी का बी, सी का दूसरा, डी का थर्ड। तो ए ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी हारमोचक आईयूडी है? LNG-2, कॉपर-टिक, मल्टीलोड 375, कॉपर-टिक 7 और कॉपर-टी और मल्टीलोड क्या है? कॉपर मोचक है। और LNG-20 क्या है? ये हार्मोन मोचक जब सही है, उदाहरण कौन है? ये सही है।
निम्नलिखित में से गर्भ निरोधकों के तरीके और हार्मोन्स भूमिका अदा करती हैं। गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक, रोध विधि। बी, स्तनपान अनुरत्व गोलियां, आपातकालीन। सी, रोध विधियां, स्तनपान आपातकालीन। कौन है? स्तनपान। डी, कॉपर्टिक गोलियां, आपातकालीन गर्भ निरोधक। तो इसमें से कौन सी गर्भ निरोधक हार्मोन्स की तीनों हार्मोन्स है सभी हार्मोन्स क्या? स्तनपान अनुरत्व गोलियां और आपातकालीन गर्भ निरोधक। बी ऑप्शन सही न होगा। हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति का चयन कीजिए। आईयूडी हार्मोन मोचक कौन सी आईयूडी है? लूप्स, लीलूप्स। ये क्या है? औषधि रहित है। मल्टीलोड ताबा मोचक है, ताबा मोचक है। मल्टीलोड 375 क्या है? ताबा मोचक है। वाल्ट यह क्या? यह कापर मोचक है। एलएनजी हार्मोन मोचक है। लेकिन इसमें दोनों युक्ति बता। ये क्या है? LNG2 हार्मोन मोचक है। हार्मोन मोचक ही बताना है। मल्टीलोड 375 ये क्या हो गया? कापर मोचक। और प्रोस्टान हार्मोन मोचक। इसमें देखिए प्रोस्टान और LNG2 हार्मोन मोचक दोनों में, तो सही कौन होगा? यही डी ऑप्शन सही है। 10 के प्रोस्टान और LNG2